कानपुर देहात के परौक गांव में अपनों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अपने पैतृक गांव कानपुर देहात पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मातृभूमि को चरण स्पर्श किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि इस बार देर से आया हूं, अगली बार जल्दी से आने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि आज आपसे ज्यादा मुझे यहाँ आने की खुशी है। उन्होंने कहा कि पथरी देवी से मैंने आशीर्वाद लिया और यहाँ आने से पहले मैंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने संस्मरण बताते हुए कहा राष्ट्रपति ने कहा कि आप भी नागरिक हैं और मैं भी। उन्होंने कहा कि सपने में नहीं सोचा था कि गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाऊंगा। अपनी भावनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बड़ी बात कहते हुए बताया कि अब वो बात नहीं रही कि प्रतिष्ठित परिवार के लोग ही बड़े पदों पर आसीन होते थे। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरे हृदय में रहता है, इस धरती को शत शत नमन। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में गांव की याद आती रहती है। राष्ट्रपति भवन आपकी विरासत है, आप सभी लोग आकर इसे देखें। मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। आपको कष्ट हुआ होगा, मुझे आपको देखने की ललक थी। माताओं बहनों को देखकर मेरा आना यहाँ सार्थक हुआ। कल सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से राजधानी में चारबाग रेलवे स्टेशन आएंगे। रेलवे स्टेशन से राजभवन तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार से जाएंगे। इस दौरे को लेकर स्टेशन से राजभवन तक की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन भी किया गया है। यह परिवर्तन कल सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट के बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एयरपोर्ट परिसर में आने वाले हर वाहनों की हो रही है जांच। एयरपोर्ट परिसर के चारों तरफ CISF के जवानों की तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद प्रबंधन संघ के परिसर में स्थापित जापानी जैन उद्यान और कैजान अकादमी का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जैन उद्यान और कैजान अकादमी के खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पीएम मोदी ने कोविड-19 संकट के दौरान भारत तथा जापान के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए और अधिक प्रासंगिक हो गई है तथा उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि AIMIM 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास भूमि विवाद घोटाला के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। न्यास के सूत्रों के मुताबिक इस बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है। शीघ्र ही कार्रवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि मानहानि का मुकदमा हो या जनता को बरगला कर भड़काने और फर्जी तथ्यों के आधार पर झूठे आरोप लगाने का। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग लगातार अयोध्या में की जा रही है। अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार अयोध्या ही नहीं वरन संपूर्ण देश के विकास के लिए कार्य कर रही, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा 1 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वह 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबकर 2 लड़कियों की मौत। तालाब में नहाते वक्त डूबी थी दोनों लड़कियां। दोनों लड़कियों के शव तालाब से निकाले गए। 8-8 साल उम्र है दोनों लड़कियों की। यूपी के बांदा जिले में मानसिक विक्षिप्त किशोरी से गैंगरेप, दरिंदों की करतूत CCTV में हुई कैद। परिजनों ने पुलिस को दी मामले की तहरीर। पुलिस आरोपियों की खोज में जुटी। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शादी का झांसा देकर किया नाबालिग से दुष्कर्म। तबीयत बिगड़ने पर परिवार को बताई आप बीती। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को किया गिरफ्तार। मितौली पुलिस ने की मामले पर कार्रवाई। महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे में एक नकली कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फर्जी टीकाकरण कैंप से लोगों को ठगने वाले 5 आरोपियों को खिलाफ नौपाड़ा थाने में कुल 8 मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान और देश के लिए 2 विश्व कप खेल चुके लखनऊ के डॉक्टर RP सिंह का नाम लगातार दूसरे वर्ष ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दिल्ली में अब बाकी चीजें भी खुल सकेंगी। अनलॉक के चरण में अब प्राधिकरण की ओर से बाकी चीजों को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब सोमवार 28 जून से दिल्ली में जिम, योग संस्थान, बैंक्वेट हॉल और होटल भी खुल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में बनेगी स्मृति वाटिका। वन विभाग पौधारोपण अभियान चलाएगा। प्रत्येक गांव में स्मृति वाटिका करेगा तैयार। वाटिका का नाम शहीदों के नाम पर होगा। जुलाई में 30 करोड़ पौधारोपण का
रखा लक्ष्य। लगातार दूसरे दिन आज भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। स्पेनियों को 1 साल से अधिक समय में पहली बार पार्क में टहलाने या शनिवार को समुद्र तट की यात्रा के लिए अपने चेहरे से मास्क हटाने की अनुमति दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोरोना काल में छात्रों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए सरकार 120 राजकीय महाविद्यालयों को 1080 एजुकेशन कंटेंट से प्रीलोडेड टैबलेट देगी। इसके लिए सरकार ने 75,000 रुपए का बजट भी पास कर दिया गया है। WHO का कहना है कि डेल्टा प्लस तनाव तत्काल उपायों के लिए कहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अत्यधिक पारगम्य डेल्टा प्लस संस्करण 2 टीकाकरण सहित तत्काल उपायों के लिए कहता है। मिलिता वुजनोविक ने चेतावनी दी कि केवल मास्क डेल्टा के साथ पर्याप्त नहीं थे और अधिक संक्रामक तनाव से लड़ने के लिए टीकों के साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि तुरंत कार्रवाई करने में विफलता से एक और लॉकडाउन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर निर्देश, ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए निर्देश जारी। 28 जून से 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन, स्थानांतरण होने पर मैसेज से मिलेगी सूचना। दिल्ली से आगरा बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे लोगों की कार यमुना एक्सप्रेसवे पर पलट गई, जिसमें 2 किशोरियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी के लखीमपुर में बिजली विभाग के अधिकारी पर जानलेवा हमला, एसडीओ पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग में बाल बचे एसडीओ अनुराग शर्मा। गुंडों ने एसडीओ अनुराग शर्मा की पिटाई कर दी। लखीमपुर शहर इलाके के छाउच का मामला। अमेरिका से तनाव के बीच रूस ने के 329 बेलगोरोड पनडुब्बी को पहली बार समुद्र में उतारा है। बताया जाता रहा है कि रूस ने इसे किसी खुफिया मिशन पर भेजा है। बीते 30 साल में यह की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसकी लंबाई करीब 604 फुट है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद यह समुद्र में इसका पहला मिशन है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.